क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो डील किया था वो सिंपल जर्नल एंट्री था, यानी कि जनरल जर्नल एंट्री, जनरल जर्नल एंट्री, वो बहुत ही इजी था। ओके, इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखो एंट्री कई तरह के होते हैं, जैसे जनरल जर्नल एंट्री हो गया, ओपनिंग जर्नल एंट्री हो गया, कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गया, ये सब जर्नल एंट्री होते हैं। ओके, अब जनरल जर्नल एंट्री का हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कितना सिंपल सिंपल आता है। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है। चला एक चीज गौर करना कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमने एंट्री किया, एक अकाउंट डेबिट होता था तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता था, सिंगल। लेकिन कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर यह चीज है कंपाउंड जर्नल एंट्री में। कंपाउंड जनरल एंट्री में 2 अकाउंट या 2 से अधिक अकाउंट आपका डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक साथ सभी का रिकॉर्डिंग करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वही चीज हम करने वाले हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो बताओगे क्या कि जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाता है उसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। दैट्स इट। नहीं याद रहेगा लिख लो, जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाए उसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। लिख लो, नहीं याद रहेगा तो 5 कॉलम उसी तरह से बनाना जैसे 5 कॉलम हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको बना करके दिखाया। ओके, और इसमें 2016 है, 2016 में आ जाओ भाई, 2016 जनवरी मंथ है। घबराना मत, इंग्लिश देख करके घबराना मत। अरे हम है ना, हम है, अभी जिंदा है, हम इतना जल्दी ऊपर जाने वाले नहीं है, तुम लोगों को समझा के ही जाएंगे, मतलब समझा भी देंगे फिर भी नहीं जाएंगे। आगे आ जाओ। देखो 1 जनवरी को क्या हुआ है, महेंद्र सिंह स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, गुड्स। अब मान लो महेंद्र सिंह ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप ही लोग जरा सोचो कि महेंद्र सिंह ने ये सारा चीज बिजनेस में दिया होगा, और जब दिया होगा तो बिजनेस में आया होगा, और ये सारे के सारे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आने वाला है, डेबिट हो जाएगा। कोई पर्सनल अकाउंट भी है इसमें। तो यहां पर देखो क्या सब आ रहा है, कैश आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। अरे मोटा मोटी ऐसे समझो ना, मालिक जो भी बिजनेस में लगाएगा डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देना है अपने को। ओके, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसके बाद आ जाओ, उसने फिर बैंक बैलेंस लगाया है तो बैंक अकाउंट को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। ध्यान से सुनो, ये बैंक बैलेंस कैसे आया होगा, ऑनर के बैंक अकाउंट से निकल के बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया, तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना इस चीज को। ओके, उसके बाद आ जाओ मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट को भी डेबिट करना होगा हमें। ओके, मशीनरी अकाउंट भी डेबिट कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स तो कहीं ना कहीं परचेज करके ही आया होगा, तो वो गुड्स कहां चला जाएगा, स्टॉक में। इसको हम रखेंगे स्टॉक अकाउंट में। कहीं कहीं पर इसके लिए परचेज अकाउंट का भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन बेटर होगा स्टॉक अकाउंट का यूज कीजिए। ओके, तो यहां पर स्टॉक अकाउंट आपका रियल अकाउंट, ओके, उसके अनुसार उसको डेबिट कर दिया। जो भी दिया, ये सारे के सारे देने वाला कौन है, ये सारा का सारा देने वाला कौन है, तो ऑनर है। तो ऑनर जब देता है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन मालूम है क्या नरेशन लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का नरेशन लिखे थे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो कैसे लिखना नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कॉमा बैंक बैलेंस, कॉमा मशीनरी एंड गुड्स। स्टॉक नहीं लिखना, गुड्स लिखना। ओके, अब सबका अमाउंट हम बारी बारी से डालेंगे। 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, चला 40,000, 30,000 है वो, और फिर 70,000 है, तो 50,000, 40,000, फिर 30,000 डालेंगे, फिर 70,000 डालेंगे। देखो ऑनर कितना लगा दिया, तो 1,90,000 डेबिट में, तो यहां भी 1,90,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। आया बात समझ में। तो देखो हमने कंपाउंड एंट्री के बारे में क्या बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, तो यहां पर 2 से अधिक अकाउंट, 2 या 2 से अधिक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड जर्नल एंट्री। नाउ गाइस 2 जनवरी में आ जाओ। 2 जनवरी में दे रखा है कि पेड फॉर वेजेज, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। अब देखो ये तीनों का पेमेंट 2 जनवरी को ही किया गया है। सिंपल लिख देंगे। यहां पर देखो क्या क्या लिखेंगे, वेजेज भी हमारा खर्च है तो वेजेज अकाउंट
डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद किसका? पोस्टेज। पोस्टेज आप लोग समझ में आते हो? समझ में आता है? नहीं सर, अरे डाकघर में जो पोस्ट करने जाते हैं उसका चार्ज हो गया पोस्टेज। और एडवर्टीजमेंट मतलब होता है विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट हो गया आपका विज्ञापन। ये सारे के सारे खर्च हो गया, इसको डेबिट कर दिए और कैश क्रेडिट कर दिए, ठीक है ना। बीइंग पेमेंट मेड, या लिखेंगे बीइंग वेजेज पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट पेड। बीइंग वेजेज पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट पेड नरेशन हो जाएगा इसका। कितना कितना रुपया दिया गया? 4,200 और 6,000। तो 4,200 और 6,000। ओके, तो 6,4 10,000 200, 10,200 आपका क्रेडिट में चला जाएगा। फिर आ जाओ जनवरी 3 में पर्सनल ड्राइंग। ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग, सारे ड्राइंग्स का मतलब ड्राइंग्स होता है। और हमने आपको एनालिसिस में भी बताया था कि मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए अपने बिजनेस से या तो कैश निकाल सकता है या गुड्स निकाल सकता है। हो सकता है कभी कभी मालिक क्या करता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से रुपया निकाल लेता है। तो तीनों के सामने एनालिसिस में आप लोगों को बताया था। बट यहां पर आ जाओ, कहां कहां से निकाला ये देख लो। क्या सब निकाला? कैश निकाला है तो कैश अकाउंट, ये बिजनेस से कैश निकाला। और कहां से क्या निकाला? अच्छा, गुड्स निकाला तो वही गुड्स निकाला होगा जो परचेज करके लाया गया। अरे बोलो, परचेज करके लाया होगा। ओके, तो देखो ना क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बैंक। अच्छा, मालिक अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाला है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाला है। लिखेंगे यहां पर टू बैंक अकाउंट। तीनों कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर आ गया। ओके, और कितना कितना रुपया निकाला है ये देख लो, 2,000, 3,000, 4,000। बड़ा सीरियल वाइज में दे रखा है अमाउंट, 2,000, 3,000 और 4,000। इट्स वेरी सिंपल। तो देखो 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 2 9। और नरेशन देखो ना कितना लिखेंगे, क्या हुआ है। बीइंग कैश एंड गुड्स टेकन फॉर बीइंग कैश एंड गुड्स, क्योंकि ये भी कैश यहां से भी कैश निकला होगा, यहां से भी कैश निकला होगा, लेकिन ये गुड्स है तो इसके लिए लिखेंगे गुड्स। ये कैश दोनों के लिए हो गया। बीइंग कैश एंड गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, PU लिख सकते हैं चला, पर्सनल यूज, पर यूनिट मत समझ लेना, पर्सनल यूज लिख लेना अच्छे से। बात समझ में आ रहा है? और ये 3 तारीख की कहानी थी और कहानी हो गई समाप्त। अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 6। इसको 1,90,000 को यहां पर थोड़ा सरका दे हम फिर आगे हम लोगों को देखना भी है। 3 के बाद आ जाओ सीधे 6 तारीख में, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम निवास गुप्ता, परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स। तीनों से खरीदा गया है। तो यहां पर 6 जनवरी देंगे। जनवरी 6 जनवरी को क्या क्या परचेज किया गया है। तो भैया कहीं से भी खरीदो तुम, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सामान तो बिजनेस में आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो कहां कहां से खरीदा गया, ये देख लेते हैं। तो पहले तो कैश में खरीदा गया, तो कैश उसके लिए जाएगा। कैश में कितना खरीदा गया है ये देख लेते हैं। तो कैश में खरीदा गया है 6,000 का, तो 6,000 कैश वाला है ये। उसके बाद तो राम निवास से भी खरीदा गया है। बहुत अच्छा, राम निवास गुप्ता नाम ही है, राम निवास गुप्ता। तो गुप्ता जी से भी खरीदा गया, कितना रुपया का, इसे भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो राम निवास गुप्ता से 10,000 का परचेज किया गया। ओके, तो और किससे परचेज किया जा रहा है? तो सिंह ट्रेडर्स से। तो सिंह ट्रेडर्स अकाउंट, कितना का सिंह ट्रेडर्स से? तो 8,000 का। तो आप ही लोग बताओ, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000 आई थिंक, देख लेना जोड़ करके, 10 6 16 और 8 24,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना ही आपको लगा देना है। और अगले वाले को समझ में आ जाएगा कि ये सामान नगद खरीदा गया, ये सामान उधार इससे और ये सामान उधार इससे। ओके, क्लियर है? उसके बाद आ जाओ 7 जनवरी में, कहता है पेड कैश टू सिंह ट्रेडर्स, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। सिंह ट्रेडर्स से हमने 8,000 का खरीदा था, उसको हम आज पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो जनवरी, कितना जनवरी का है ये? 7 जनवरी को लिखेंगे सिंह ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट
तो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट, अरे पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमें छूट डिस्काउंट मिलेगा। तो एक चीज याद रखना, ये बाप होता है और ये बेटा होता है। जहां पर कैश, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, अगर कहीं कहीं पर कैश डेबिट हो रहा है और वहां पर डिस्काउंट है तो ध्यान रखना डिस्काउंट को भी आप डेबिट कर देना। लेकिन जब डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो वो डिस्काउंट हमें मिलता है क्योंकि वो हमारा इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश पेड टू शिंग ट्रेडर्स, बीइंग कैश पेड टू शिंग ट्रेडर्स एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अलाउड वो किया है, हमने किए हैं। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा छूट दिया गया। बोलो कितना रुपया का पेमेंट किया गया है सिंह ट्रेडर्स को? 7800 और 200। 7800 कैश में दिया गया और 200 रुपया डिस्काउंट है, तो बोलो 8000। 8000 का हमने खरीदा था। उसके बाद 7 के बाद 10 में आ जाओ, फिर सेल किया गया है। 10 जनवरी को सेल किया गया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश में सेल किया गया है सोल्ड गुड्स टू साहित्य भवन पब्लिकेशन। फिर कहता है सोल्ड गुड्स टू अरविंद ट्रेडर्स, तीनों को सेल किया गया है। तो सेल करने पर हमें क्या होगा? पैसा आएगा। कुछ उधार हमने सेल किया है तो उधार वाले का नाम लिखा जाएगा। तो जो हमने नगद में सेल किया है तो उसके लिए तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद साहित्य भवन पब्लिकेशन SBP हम लिख दिए हैं, शॉर्ट में अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किसको सेल किया गया उधार? देखो अरविंद ट्रेडर्स, तो अरविंद ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। क्या किया गया भाई? तो सेल किया गया है सर, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। इट्स वेरी इजी। ओके, इट्स वेरी इजी। नाउ आगे देखो इसमें अमाउंट क्या क्या दे रखा है, सबका अमाउंट अलग अलग है। 10 तारीख वाला में देखो 7500 कैश में। उसके बाद आ जाओ 7500 के बाद 10,000 SBP से। ओके, उसके बाद 10,000 के बाद है 6500 रुपया, तो 6500 रुपया इससे खरीदा गया है। टोटल करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। चला 1 7 7 14 और 2 24,000 का हमने उधार सेल किया है। नहीं, उधार 24,000 का नहीं है, हमने टोटल सेल किया है 24,000 का, जिसमें 7,500 हमारा कैश में है। इधर हो गया होगा, इधर का तो नोट कम से कम कर लिए होंगे, इसको हम हटा देंगे, बाद में आप लोग नोट कर लेंगे, लेक्चर यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझना था अपने लोगों को, समझते चले जाएंगे, बस हो गया। चलो 1 2 ट्रांजैक्शन 3 4 ट्रांजैक्शन और है, मे बी नहीं, ट्रांजैक्शन तो और भी है, बहुत ट्रांजैक्शन है। देखते हैं हम लोग बारी बारी से। देखो हर जगह कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक अकाउंट हमारा डेबिट है या क्रेडिट है। 10 के बाद आ जाओ सीधे 15 में। 15 में कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट, रेंट, रिसीव्ड कमीशन। ये रिसीव्ड लगा हुआ है, तो जनवरी 15 में सारे के सारे रिसीव्ड ही हो रहा है, तो हमारा इनकम है। तो देखो रिसीव्ड किए तो कैश तो आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और जो भी है इंटरेस्ट अकाउंट ये हमारा इनकम हो गया। फिर देखो रेंट हमें मिला है, तो टू रेंट अकाउंट, ये भी हमारा इनकम हो गया। फिर देखो हमारा कमीशन है, तो टू कमीशन अकाउंट, ये भी हमारा इनकम हो गया। क्लियर है? ये तीनों का तीनों हमें रिसीव्ड हुआ है। और नरेशन लिखेंगे, ध्यान से सुनो, नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड, यही नरेशन था। कोई बड़ा नहीं था नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड। कितना रुपया मिला ये देख लेते हैं। 1200, 2800, 4000। तो 1200 इंटरेस्ट का, 2800 इसका और 4000 इसका। तो देखो यहां पर 12 28 4000 हो जाएगा, 4 4 8000 हो जाएगा ये। ओके 8000। उसके बाद आ जाओ 15 के बाद दिया हुआ है 18 में देखो क्या दिया हुआ है। 18 तारीख को देखो क्या दिया हुआ है, कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद ट्रेडर्स अलाउड हिम डिस्काउंट। जैसे यहां पर सिंह ट्रेडर्स को हमने पेमेंट किया और वो हमें डिस्काउंट दिया, यहां पर हम अरविंद ट्रेडर्स जिसको हमने सेल किया था, वो बंदा हमें क्या कर रहा है? पे कर रहा है। तो वो बंदा हमें देगा रुपया तो हम उसको छूट देंगे। तो वही चीज तो यहां पे लिखा हुआ है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद, तो अरविंद से हमें कैश मिल रहा है और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अपने लोगों को अभी जस्ट याद होगा कि जहां बाप वहीं पर बेटा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हमने छूट दिया है। ओके किसको? तो अरविंद ट्रेडर्स को, अरविंद ट्रेडर्स अकाउंट, अरविंद ट्रेडर्स अकाउंट। क्लियर? और यहां पर अरविंद ट्रेडर्स में देखो, पहले तो कैश कितना मिला है ये देख लेते हैं। 18 तारीख में कैश मिला है 6300 रुपया, डिस्काउंट हो गया हमारा यहां पर 200 रुपया, तो टोटल कितना? 6500 रुपया। 6500 रुपया किसमें? अरविंद में आएगा 6500 रुपया, अरविंद में आएगा 6500 रुपया। क्लियर है? और यहां पर नरेशन देखो क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, जैसे यहां पर पेड लिखे तो रिसीव्ड लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, यहां पर रिसीव्ड के साथ फ्रॉम, पेड के साथ टू लगता है। ओके तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद, अरविंद ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसे हम क्या किए हैं? अलाउड टू हिम, उसे हमने छूट दे दिया है, उसे हमने छूट दे दिया है। बस हो गया, ये अपना बन चुका है ये। उसके बाद आजा चला, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है 18 के बाद 20 में परचेज टाइपराइटर फॉर कैश, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। देखो टाइपराइटर, टाइपराइटर आप लोग जानते हो, टाइपराइटर का मतलब होता है टाइपिंग वाला मशीन, टाइपिंग खट 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 करके जो टाइप करता रहता है। नायक मूवी आप लोग देखे होंगे, अनिल कपूर का, उसमें खटखटाहट मतलब ये टाइपिंग मशीन होता है। ओके तो वो, तो ये खरीदा गया, तो ये तो एसेट होता है, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। और क्या खरीदा गया है? ऑफिस इक्विपमेंट। ओके तो टाइपराइटर हमारे पास आएगा, टाइपराइटर हमारे पास आएगा। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हो तो वो भी आपका आएगा, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में जो यूज होने वाला है इक्विपमेंट वो खरीदा गया है, ये भी हमारा एसेट होता है, इसको भी डेबिट कर देंगे। और कुछ खरीदा गया है? नहीं सर, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद नहीं खरीदा गया है। टू कैश अकाउंट, ओके टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे पता है? बीइंग टाइपराइटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड, बीइंग, ध्यान से सुनो नरेशन, बीइंग टाइपराइटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड। ओके कितना कितना रुपया का है? टाइपराइटर 7000 और ये 6000, तो 7000 डेबिट में भी दे दो और 6000 ये डेबिट में दे दो, 13,000 का हमने कोई संपत्ति खरीदा है। ये कितना तारीख का था भाई? 20 तारीख को। ओके एक और यहां पर हम लोग देख लेते हैं, 20 के बाद दिया हुआ है 22 में, 22 में देख ले भाई, 22 में क्या दिया हुआ है? परचेज ए पेयर ऑफ बुलॉक्स। बुलॉक्स का मतलब होता है बैल खरीदा गया 2 जोड़ा, मतलब 2 जोड़ा मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा में 2 बैल होता है। ठीक है तो बुलॉक्स यहां पर परचेज किया गया है। तो देखो बिजनेस में जितने ये जैसे घोड़ा हो गया, खच्चर जिसको गधा बोलते हैं, गदर बोलते हैं, गधा खरीदा जाता है, बैल खरीदा जाता है, ये सब बिजनेस में सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने के लिए यूज किया जाता है। ओके तो ये खरीदा, ये बिजनेसमैन क्या किया? ये अपने बिजनेस में यूज करने के लिए बुलॉक्स, यानी कि एक पेयर खरीदा, एक पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा, वो खरीदा गया। तो परचेज ए पेयर, एक पेयर खरीदा गया बुलॉक्स का। ओके 8500 में, तो ये चला जाएगा हमारा कहां पे? लिव स्टॉक में। कहां चलाएगा? लिव स्टॉक। ये जीवित रहतिया होती है। रहतिया 2 तरह क्या, एक हो गया आपका स्टॉक जो हम लिखते हैं बराबर, वो तो गुड्स का स्टॉक हो गया। अगर कोई हमने जानवर परचेज किया है वो एसेट होती है, लेकिन वो लिव स्टॉक में काउंट होता है, लिव स्टॉक उसको बोलते हैं। तो देखो यहां पर लिखेंगे लिव स्टॉक, लिव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने खरीदा है, हमने खरीदा है। ओके कितना में? तो नरेशन भी देखो यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग ए पेयर, पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ बुलॉक्स परचेज्ड, ये हमने खरीदा। ओके इसको हमने परचेज किया है कितना में? 8500, आई थिंक यस 8500 में परचेज किया गया है, 8500 में ये परचेज किया गया है। तो ये तो हो गया। देखो तो जो भी कभी भी घोड़ा खरीदा जाए, ओके तो उसको लिव स्टॉक में रखना है। क्लियर? अब इधर से हम हटाएंगे, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। ओके इधर से हटाना है मेरे को, आप लोग बाद में नोट कर लेना, इसको पॉज कर करके, वीडियो पॉज कर करके बाद में नोट करते रहना। ओके पहले समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना एक ही बार। 22 के बाद देखो क्या होता है 25 को। अरे भैया 25 को हुआ क्या, ये ध्यान से सुनो। कहता है ये बुलॉक डाइड एंड इट्स
कारकश, कारकस का मतलब होता है सब, कारकस का मतलब क्या होता है? सब, सब। एक बैल क्या हुआ इसमें से डेथ कर जाता है, मर जाता है। दो बैल हमने खरीदा है ना, एक पेयर, दो बैल हमने खरीदा 8,500 में, ध्यान से सुनना। तो दो बैल हमने 8,500 में खरीदा और कितना, 22 तारीख को, और 25 तारीख को ही, अगले 25 तारीख को ही एक बैल उसमें से डेथ कर जाता है, मर जाता है। और उसके कारकस से, कारकस का मतलब होता है सब, जो बैल मर गया उसके सब को हमने बेच दिया, हमने बेच दिया। तो जनवरी 25 में देखो क्या होगा एंट्री, ध्यान से सुनना। बेचा कितना में कारकस को, सोल्ड कितना में किया जा रहा है? तो 250 में। तो 250 हमारे पास पैसा तो आएगा चेला, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमने सबको जो सेल कर दिया बैल को, बैल का जो सब था उसको हमने जो सेल किया वो 250 रुपया में मात्र बिका। तो इस पर लॉस कितना हो रहा है? तो लॉस भी होगा क्योंकि बैल मर गया तो लॉस तो होगा ही। तो लॉस ऑन लिव स्टॉक अकाउंट, कितना का लॉस हुआ वो देखेंगे, डेबिट करना है इसको भी। तो लिव स्टॉक, एक बैल क्या हुआ है, एक्सपायर हुआ है, तो लिव स्टॉक में हमारा जो लिव स्टॉक, देखो यहां पर दो बैल खरीदे तो डेबिट, एक बैल मर गया तो एक बैल के हिसाब से यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि एक बैल ये हमारा एसेट्स कम हो रहा है, ठीक है। एसेट्स आया तो डेबिट, एसेट्स जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैल मर गया तो एसेट तो हमारा गया, धन एक तरह से बर्बाद ही हो गया हमारा। तो लिव स्टॉक अकाउंट। अब देखो दो बैल का 8500 है, ध्यान से सुनना, दो बैल का 8500 है, दो बैल का, तो इसमें हम 2 से डिवाइड देंगे तो एक बैल का निकल जाएगा कीमत, तो एक बैल का आ जाएगा 4250। ध्यान से सुनना, एक बैल का कितना आ गया, 4250। और एक बैल क्या हो गया, डेथ कर जाता है और उसके कारकस को सेल किया जाता है 250 में, तो 250 रुपया, एक बैल मर गया उससे 250 रुपया हमें मिल गया। तो बताओ हमें कितना का लॉस हुआ? तो 250 रुपया तो मिल ही गया, तो 4000 का टोटल लॉस हुआ और एक बैल का कीमत कितना, तो 4250। ओके, अब नरेशन लिखेंगे, बस यही लाइन आपको डाल देना है। कौन सा लाइन? ए बुलॉक डैड एंड इट्स करके सोल्ड, इतना ही आपको नरेशन में डाल देना है। क्लियर है? बैल का कहानी समझ में आ गया? ओके, नाउ आगे आ जाओ। 30 में कहता है परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस विद फॉलोइंग आइटम। एक बिजनेस, एक तो हमारा ये जिसके बिजनेस में आप लोग एंट्री कर रहे हो वो तो बिजनेस है ही, ये बिजनेस क्या करता है, किसी दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, किसी दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है और उस बिजनेस में जो भी एसेट था, लायबिलिटी था, वो सारे के सारे ले लिया जाता है। तो बिजनेस खरीदने का एंट्री देखो क्या हो जाएगा 30 जनवरी में। तो बिजनेस में खरीदा गया है जो जो एसेट है, बिजनेस में जो बिजनेस खरीदा गया है उसमें जो भी एसेट है सबको डेबिट कर देंगे। तो स्टॉक है तो स्टॉक सामान डेबिट हो जाएगा, एसेट है ये हमारा। ओके, फिलहाल स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दो, जो भी एसेट है स्टॉक डेबिट कर दो। डेटर है तो डेटर को भी डेबिट कर दो, ये भी हमारा एसेट होता है। डेटर अकाउंट को भी डेबिट करो, जिसको हमने उधार बेचा है, यानी कि वो बिजनेस किसी को उधार बेचा है तो वो हम ले लिए, तो डेटर भी। मशीनरी एक एसेट है तो इसको भी डेबिट कर दो, जितना एसेट है सबको डेबिट करना है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दो इसमें। उसके बाद आ जाओ, मशीनरी के बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, और बारी बारी से सबका अमाउंट हम लोग लिखेंगे। स्टॉक है 60,000 का चेला, उसके बाद आ जाओ डेटर है 50,000 का तो 50,000, उसके बाद मशीनरी देखो 40,000 तो 40,000, क्रेडिटर देखो क्रेडिटर 50,000, और नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कहता है द परचेज प्राइस एग्रीड अपन वाज ₹1 लाख एंड इट वाज पेड इमीडिएटली। जो बिजनेस खरीदा गया है वह बिजनेस 1 लाख रुपया में खरीदा गया है, तो 1 लाख रुपया तो जाएगा, 1 लाख रुपया तो जाएगा अपने पास। तो टू कैश अकाउंट कितना रुपया, 1 लाख। ठीक है, अब यहां पर हम डेबिट जोड़ेंगे, क्रेडिट जोड़ेंगे, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज को देखना है। तो यहां पर देखो ये 1.5 लाख, ये भी 1.5 लाख लिख लेंगे। बीइंग बिजनेस एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, बीइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज्ड। हमने क्या किया, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लिया। किसी को कोई भी कमेंट करना है तो बताओ मेरे को, ओके, अदरवाइज हम लोग
आज का सेशन, लैब सेशन बंद करेंगे। आपको 2 क्वेश्चन हमने समझा दिया। इसी तरह से आप फिर अगले क्लास में हम लोगों को मजा आएगा और भी ट्रांजैक्शन अपने लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोग कमेंट कीजिए किसी को कुछ पूछना है या नहीं पूछना है, अदरवाइज हम लैब सेशन ऑफ करेंगे। ओके, चलो बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये चीज बता दो। नहीं तो हम ऑफ करेंगे सेशन को। ओके, ऋचा कुमारी नौशर, बहुत अच्छा। और एनीवन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बैल विल वाला में किसी को कोई प्रॉब्लम हो एनीवन किसी को भी प्रॉब्लम हो बताइए। नो 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 नो।